Hey guys, welcome back to my channel. So today we will discuss all about object and classes. Since object and classes is a very important pillar of any of the object oriented programming language. If we talk about C++, Java and C Sharp, these are the object oriented programming language. So the basic feature of object oriented programming language is object and classes. So today we will discuss all about object and classes. So as we know that here I can take an example of a C sharp language. So as we all know that C sharp is an object oriented programming language. Basically the program which is designed in C sharp is based on object and classes. So what is object? So basically object is a real time entity, real world entity. For example, chair, car, pen, mobile, laptop, these are the object. In other words, object is an entity that has state and behavior. Here state means data and behavior means functionality. मतलब ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी है जिसके कुछ बेसिकली हर ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट और कुछ बिहेवियर होता है. और सपोज एक पेन है, पेन का बिहेवियर है, मतलब हम उससे कुछ भी लिख सकते हैं और जो डेटा जनरेट होता है वो उसका स्टेट है. ठीक है. और if we talk about C sharp or any other language, object is created using a new keyword. So new keyword is important. By using new keyword we can create an object. तो जब भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, फॉर एग्जांपल किसी क्लास का, तो हम क्लास का नाम लिखेंगे. एक मिनट. ये क्लास का नाम, स्टूडेंट एक क्लास है उसका हम नाम लिखेंगे. और जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल S1, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ हमने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. और फिर हाँ, तो ये क्लास का नाम है और ये एक S1 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. और न्यू एक कीवर्ड होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. स्टूडेंट इज़ अ क्लास नेम, ऑब्जेक्ट इज़ S1 एंड न्यू इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. So these are the thing which we will use to create an object. So new keyword is very important. By using a new keyword we can create an object. सो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ आता है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको न्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है, न्यू कीवर्ड यूज़ करना होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पिलर है वो है क्लास. तो इन C sharp, class is a group of a similar object. It is a template from which object are created. It can have field, method, constructor, etc. So these are the bookish kind of language. I will let you know what is class. तो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. मतलब क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें मेथड होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वेरिएबल्स. वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, मेथड एंड ऑब्जेक्ट. सो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच बाय यूजिंग क्लास वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, मेथड, ऑब्जेक्ट. हाँ जी.
So let's see an example of a C# class that is two field only. This is the how can be declared class in a programming language. So by using we can write basically class. हाँ जी, तो पब्लिक कीवर्ड class is a keyword and the class name is a student. So here is a student is a class name. हाँ जी, तो स्टूडेंट है क्लास नेम हमारा और पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है. आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ मीनिंग बाय एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर. So this is a public class. By using class keyword we can create a class, public class, and the class name is a student. Here we declared a data member int id. So जो int id है वो एक डेटा है और string नेम फील्ड और डेटा. हाँ, तो हम दूसरा हमने जो मेंबर क्रिएट किया है वो है स्ट्रिंग नेम. सो ऐसा हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं. सो ऑन अ ब्रॉडर लेवल वी विल हाँ जी, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे. C# ऑब्जेक्ट क्लास एग्जांपल ऑब्जेक्ट एंड क्लास का. हाँ जी, तो पब्लिक क्लास स्टूडेंट ये हमारी क्लास है. इसके अंदर ये हमारा क्लास नाम है. क्लास का नाम है स्टूडेंट. सो उसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. तो ये दो वेरिएबल है, एक इंट आईडी है और एक स्ट्रिंग नेम है. ठीक है. अब जब भी हमें किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम मेन मेथड में करेंगे. उसके लिए ये सिंटेक्स इम्पॉर्टेंट है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स. ठीक है. तो बाय यूजिंग दिस वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. आई विल इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन अ क्लास. सो द क्लास नेम इज स्टूडेंट. The class name is student. S1 is a object, and by using new keyword we can create a object of a class. So yeah, this is a way to create object. So अब how to call that variable inside the main method. So S1 is object. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. हम किसी भी डेटा में जो वेरिएबल है उसको कैसे कॉल करेंगे. तो S1.id. S1 इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड ID इज़ अ मेंबर. तो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल ऐसा वैल्यू डिक्लेयर करेंगे. तो हमने यहाँ S1.id और S1.name से इनकी वैल्यू डिक्लेयर की है और प्रिंट किया है उन वैल्यू को कंसोल डॉट राइट लाइन S1.id, कंसोल डॉट राइट लाइन S1.name. हाँ जी, तो जो दूसरा केस है हमारा वो है मेन मेथड इन अनदर क्लास. सो ये हमारी एक क्लास है स्टूडेंट जिसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. एक आईडी है और एक नेम है, एक आईडी है. ठीक है. और जो एक नई क्लास क्रिएट किया टेस्ट स्टूडेंट करके. इसमें हमने मेन मेथड डिक्लेयर किया और यहाँ वैल्यूज़ को कॉल किया है. वैल्यू यहाँ से फैच करके यहाँ प्रिंट कराई है. सो दिस इज़ एग्जाम्पल. और हाँ, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले डेटा थ्रू मेथड. तो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ a C# class where we are initializing and displaying object through method.
सो हमने यहाँ एक क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट करके, उसमें हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और यहाँ एक मेथड ली है हमने वॉइड डिस्प्ले करके, ये मेथड है। तो ये डिस्प्ले करेंगी id प्लस नेम हाउ टू प्रिंट अ वैल्यू बाय यूजिंग अ कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड। बाय यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड वी कैन display the value by id plus this is a syntax which is used to create to display the values। सो यहाँ हमने एक नई क्लास ली है, क्लास स्टूडेंट। यहाँ से हमने मेन मेथड को कॉल किया है और ये वैल्यू हमने जो है प्रिंट करा दी है। So that's it. So it's okay. That's it for today. So the basic thing which we learn in this tutorial is that what is class and what is object. Basically, class is a user defined data type which has inside the class inside a class we can declare variable, method and create an object of a class. So this is a class. What is object? Basically object is a real word entity. In simple word, what is object? Object is a basically object is a blueprint of a class which is initialized using a new keyword. So this is object, and class is a user defined data type which inside class we can declare variable, method, object. So that's it for today. If you love my video, please like it, share it and subscribe with your friends and friends and college friends. So thank you so much for watching my video. Bye bye.